बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत ही प्यारी वीडियो आपके साथ पेश खिदमत कर रहा हूँ। रिव्यू है ऑसिलोस्कोप्स का, और इस वीडियो को लाजमी से आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी बेहतरीन नोटिफिकेशंस मिलती रहें वीडियोस के, और आपको मेरे चैनल पे बहुत ही कीमती वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप देख सकते हैं बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि चैनल कैसे देखते हैं, लेकिन बहरहाल नए दोस्तों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नीचे आपको रेड बटन सब्सक्राइब का नज़र आ रहा है, बेल आइकॉन नज़र आ रहा है, ये कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें, मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा होगा। ऑसिलोस्कोप्स हैं मेरे पास दो, एक ये है गोल्ड स्टार का, ये आप देख सकते हैं गोल्ड स्टार ऑसिलोस्कोप OS 9020P 20 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है जी, ये अच्छी खासी पुरानी ऑसिलोस्कोप है, शायद 1990 की या 1985 की किसी ऐसे वक्त की है, मेरे पास बहुत पुरानी है और बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये दिखाई हुई भी है। ये ग्रैंड पा है या ग्रैंड फादर इसको समझ लें कि वो है, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट ऑसिलोस्कोप ये मेरे पास आई है। इसको कहते हैं CRO, इसको कहते हैं DSO। ये हैं तो दोनों ऑसिलोस्कोप, लेकिन टेक्निकल नाम इसका DSO है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये आप देख सकते हैं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये देखिए मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप 100 मेगाहर्ट्ज़, और ये इसका कोई ET25, ये इसका 25 गीगा साइकिल पर सेकंड, ये इसका जो है सैम्पलिंग रेट है जो कि यहाँ पे इनपुट लेता है। बहरहाल इसकी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जितना ऊंचा होगा उतना ही बेहतर होता है। तो 25 गीगा साइकिल बहुत बड़ी इनपुट सैम्पलिंग रेट है जो कि ये ऑसिलोस्कोप रियल टाइम में प्रोवाइड कर रहा है। GW Instec का है ये, GDS 810S, GDS 810S मॉडल है, 100 मेगाहर्ट्ज़ का है। बहुत ही प्यारी स्कोप है, बहुत ही आला। कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है, कीमत में ये तकरीबन 1,10,000 रुपये मैंने इसके पे किए हुए हैं, 1,10,000 रुपये। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। मैं आपको इनकरेज नहीं करता कि आप इससे ख़रीदें, ना ये मेरे पास फ्री आई है, मेरे पास ये फ्री नहीं आई, मैंने इसके बाकायदा पैसे पे किए हैं और मैंने बाकायदा ख़रीदी है। इसलिए ये कोई रिव्यू इस तरह का रिव्यू नहीं है कि जो पेड प्रमोशन, इस तरह की कोई वीडियो नहीं है ये, तो आप इसको पेड प्रमोशन मत समझिए। बस इसको सिर्फ मालूमात की हद तक देखिए। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो अच्छी बात, कोई भी स्कोप आप खरीदिए अपने लिए, कोई भी DSO खरीदिए, इससे भी बेहतर खरीदिए, इससे भी बहुत आला खरीदिए, इससे भी बहुत महंगी खरीदिए। 20-20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की भी ऑसिलोस्कोप मिल जाती है, लेकिन ये जो है ये 1,10,000 रुपये की मैंने खुद ख़रीदी है। और ये स्कोप सस्ती आई थी उस वक्त, काफ़ी पुरानी है मेरे पास, बहुत वक्त की है, अभी भी फंक्शनल है। आप देख सकते हैं दोनों ट्रेसेस के नज़र आ रहे हैं, टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा इसको भी और इसको भी। लेकिन ये बहुत आला है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही आसान है इसका इस्तेमाल। लोग इसके फ्रंट से डरते हैं, ये जो इसका फ्रंट पैनल है, ये स्क्रीन है, इससे लोग डरते हैं। इसकी भी गो के बेशक ये चीज़ मुश्किल थी, इसको इस्तेमाल करना अच्छा खासा मुश्किल था, आसान नहीं था। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या मुश्किलात हैं। ये चीज़ बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में, बहुत ही आसान इसका यूज़ है, बहुत ही आला चीज़ है। किसी के भी हाथ में हो, थोड़ा सा नॉलेज रखने वाला बंदा इसको बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकता है। ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आपने देखे होंगे, ये मल्टीमीटर है। ये भी अच्छा खासा महंगा मल्टीमीटर है, तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का मल्टीमीटर है। ये फ्लूक 77 मल्टीमीटर है, लेकिन इसको तकरीबन बहुत सारे लोगों के पास इसके सस्ते वेरिएंट, जैसे कि इसका सबसे सस्ता जो चाइनीज़ आ रहा है, वो आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो हैं ये जिसमें यूनिटी शामिल है, यूनिटी सस्ता मीटर है और थर्ड क्लास का मीटर है गुजारे वाला। मेरे पास भी वो एक है, 1 2 3 मेरे पास भी वो हैं। लेकिन ये फ्लूक जो है ये महंगे मीटर होते हैं, ये अच्छे मीटर होते हैं। ये इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान होता है। देखें, इसको सीधा ऑन कर लेते हैं, वोल्टेज रेंज, ये वोल्टेज AC, वोल्टेज DC, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस रेंज, डायोड रेंज, एम्पेयर रेंज, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। यहाँ पे इसका ऑफ है। तो ये इस ऑसिलोस्कोप को आप ये वोल्ट मीटर ही समझें। ये वोल्ट मीटर है असल में, DC वोल्ट मीटर, AC वोल्ट मीटर, ये 2 किस्म का वोल्ट मीटर है। अब आप कहेंगे कि यार इतने ज़्यादा पैसे और सिर्फ वोल्ट मीटर, तो भाई बात ऐसी है कि वोल्ट मीटर एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसको सिर्फ आप वोल्ट मीटर ना समझें, ये वोल्ट मीटर होते हुए इससे बहुत आगे की चीज़ है, बहुत आला फंक्शन है इसका। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज देखना कोई बहुत ही मामूली बात, आप इसको ना समझें कि आपने वोल्टेज चेक किया, कहीं 12 वोल्ट बैटरी पे आप चेक कर रहे हैं, इस हद तक बात नहीं होती। सर्किट सर्जरी जब आप करते हैं, किसी सर्किट में कोई डिज़ाइनिंग आप करते हैं, कोई सर्किट ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो बात 12 वोल्ट से बहुत आगे चली जाती है। वहाँ आपको वेव फॉर्म्स देखने पड़ते हैं, सिग्नल्स देखने पड़ते हैं, टाइम सिग्नल देखने पड़ते हैं, फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो वो चीज़ें इस वीडियो में हम पूरी तफसील के साथ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि ये वोल्टमीटर की तरह का काम करता है, लेकिन ये सिर्फ वोल्टमीटर नहीं है, बल्कि वोल्टमीटर से बहुत आगे की चीज़ है। और अभी इसको ऑन भी करेंगे आपके सामने, इसको मैं ऑफ़ करके
साइड पे रखता हूँ। ये ऑसिलोस्कोप ऑन है, इसका पावर यहाँ से है। इसका पावर जो है, एक इसका पीछे पावर स्विच लगा हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा क्योंकि रिव्यू है इस इंस्ट्रूमेंट का पूरा। बहुत ही हल्के वज़न में है, ये देखें बहुत ही हल्की सी चीज़ है। ये पीछे मैं आपको इसका फर्स्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको जहन में शक ना रहे। ये इसका 220 वोल्ट का प्लग है, यहाँ इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये इस वक्त ऑन के ऊपर है। यहाँ इसका ये लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे इसका RS 232 है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे इसका कैलिब्रेशन है, यहाँ से कैलिब्रेट होता है। पावर जो इन्होंने दी हुई है ये 45 वाट है, 65 वोल्ट एम्पेयर है और ये फ्रिक्वेंसी ऑपरेट होता है 47 से 63 हर्ट्ज़ तक। तो 45 वाट इसकी मैक्सिमम पावर है ऑन में। तो वाटेज इसकी थोड़ी सी है, यानी मसला समझ लें कि आधे बल्ब के बराबर का खर्चा ही करता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए इंसान इस्तेमाल करता है इंस्ट्रूमेंट को, उसके बाद बंद कर देता है। ये कोई ज़्यादा नहीं है मुसीबत। तो ये चीज़ें इसके अंदर सब तफसील लिखी हुई है। ये इसके देखें, ये इसके पैर हैं जिनके ऊपर ये खड़ा होता है। पैर आप बंद भी कर सकते हैं इस तरह से, और पैर आप इसके खोल भी सकते हैं। इस वक्त मैंने खोले हुए थे तो इस तरह से। और ये इसका हैंडल है कैरिंग, यहाँ से आप इसको कैरी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको यहाँ हम टेबल पे लगाएंगे, उसके बाद ऑन करूँगा। ये देखिए, अब मैं आपके सामने इसको ऑन करता हूँ। यहाँ इसका दूसरा ऑन स्विच जो है वो जो कि स्टैंड बाई और ऑन, जिस तरह टीवी के अंदर होता है ऑन ऑफ का, उस तरह का स्विच है इसका। ये देखिए अब ये ऑन हो रहा है। बूट होने में थोड़ा सा कंप्यूटर की तरह थोड़ा सा टाइम लेता है। ये इसका लोगो आ गया इसके ऊपर। और इसके बाद ये GW Instec ये आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर। ये जो ये है वो यहीं पे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है, इनिशिएट हो रहा है। ये देखिए इनिशिएट हो गया। यहाँ पे चैनल 1 चैनल 2 आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसका डिस्प्ले है। इस वक्त ये सादा डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है। आप इसको लाइनों वाला भी कर सकते हैं, सादा भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप, और मैं वीडियोस लाता रहूँगा आपके सामने जिनमें ये फंक्शंस हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, देखते रहेंगे। तो ये डिस्प्ले को आप दबाएं यहाँ से, तो ये मेनू जो हैं ये इस 5 के ज़रिए, फंक्शन की 5 के ज़रिए आप इसका, ये देखें ये डिस्प्ले में आपको ये लाइनें वाइनें, ये वो जिस तरह इसमें हैं, ये लाइनें ये सब कुछ चीज़ें ये आपको नज़र आ रही हैं। ये अंदर जो ब्राउन लाइनें हैं ये पैमाइश के लिए होती हैं। ये सब लाइनें इसमें नज़र आ रही हैं। ये सेंटर में 2 और छोटी छोटी लाइनें, ये बहुत अहम चीज़ है, ये होनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा सादा करना चाहें तो ये 2 आपको नज़र आ रही हैं, और बिल्कुल सादा करना चाहें तो इस तरह से ये ब्लैंक हो जाता है। और ये देखें ये बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन हो गई। सिर्फ इसमें ये 2 ट्रेस आपको चैनल 1 चैनल 2 नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा वही चीज़ आपके सामने, बल्कि इसी तरह ही रहने देते हैं। अच्छा, मेजरमेंट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान है मेजरमेंट करने का इसका तरीका। इसके लिए एक स्पेशल केबल होती है, 2 केबलें इसकी आती हैं, या तो स्कोप के साथ होती हैं, कभी कभी नहीं भी आती। मेरे स्कोप के साथ केबलें नहीं थी, मैंने खुद अलग से केबल ये ली हुई है। मेरे पास थी ये ऑलरेडी, ये पुराने स्कोप की 1-2 केबलें मेरे पास और भी हैं, वो भी कभी रिव्यू में आपको करा दूंगा जब मेरे हाथ में आएंगी। ये देखिए BNC कनेक्टर है इसका, BNC कनेक्टर चैनल 1 चैनल 2, और ये एक्सटर्नल ट्रिगर, सॉरी चैनल 1 चैनल 2 और एक्सटर्नल ट्रिगर। ये एक्सटर्नल ट्रिगर आमतौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी बड़े काम की चीज़ है। लेकिन चैनल 1 चैनल 2 2 चैनल, ये 2 ट्रेसेस ये आपको दिखा रहे हैं। ये एक चैनल 1 की ट्रेस इसकी है, चैनल 2 की ट्रेस इसकी है। ये 2 नंबर जिसके साथ लिखा हुआ है ये है। अब हम किसी एक चैनल पे इसको लगाते हैं, से कि चैनल 1 के ऊपर हमने लगा दिया। ये इस तरह लगाने का तरीका आपको पता है कि ये इस तरह से लगता है। यहाँ पे इसको लगाएंगे, उसके बाद ट्विस्ट कर देंगे तो ये लग जाएगा इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक 2 वोल्ट का सिग्नल स्क्वायर वेव दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये कैलिब्रेशन का सिग्नल है कि अगर आप टेस्ट करना चाहें सेल्फ टेस्ट के लिए ये 2 वोल्ट का सिग्नल ये प्रोवाइड करते हैं। वैसे अगर आप इसको हाथ भी लगाएंगे तो तब भी ये दिखाने लगता है। ये देखें, ये अजीब सी चीज़ आपको स्क्रीन पे, ये चैनल 1 से अजीब सी चीज़ बन गई है। लेकिन ये क्यों है, ये उस स्कोप में भी इसी तरह होता है, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल होता है इसको हैंडल करना। इसमें बहुत ही आसान है हैंडल करना। किस तरह से, अगर मैं सिर्फ हाथ की भी ये वेव फॉर्म, जिस स्कोप में ये ना हो तो आपने हाथ से ही काम लेना है। हाथ इस तरह लगाएं तो ये इंसान का जिस्म जो है वो एक एंटीना के तौर पे काम करता है। ये देखें, ये प्रॉप के सिरे को मैं टच कर रहा हूँ, ये ग्राउंड है इसका, ये सिरे को मैं टच कर रहा हूँ। सिरे को टच करते हुए आपने यहाँ पे ये ऑटो सेट का बटन दबा देना है। ये देखें, ये ऑटो सेट बहुत ही आसान चीज़ है। ऑटो सेट एक दफ़ा दबाएंगे खुद ब खुद इसको अपने आप को सेट कर देगा। किस तरह से देखें, ये मैंने ऑटो सेट दबा दिया, ये देखिए इसने मेजरमेंट के लिए अपने आप को सेट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको अगर आप आगे पीछे कर लेंगे तो आप बड़ी ही बेहतरीन मेजरमेंट इस पर ले सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये ऑटो सेटिंग के ज़रिए ये अपने आप को खुद ब खुद सेट कर देता है अपने सिग्नल के लिए। ये देखिए सिग्नल अब दिखा रहा है मेरे हाथ का। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस का कैलिब्रेशन सिग्नल जो है, जो इसके इंटरनल सिग्नल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लेते हैं। ये देखें, ये स्कोप की प्रॉप को इसमें फंसा लें और फिर ऑटो को इस पर प्रेस कर दें। ये देखें ऑटो सेट कर रहा है,
खुद ब खुद सेट कर रहा है। ये देखें, ये आपको दिखा रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी नॉइज़ शामिल है। नॉइज़ दूर करने का तरीका ये होता है कि इसका ग्राउंड लगा रहना चाहिए। ये देखिए, ग्राउंड लगा देंगे तो नॉइज़ अच्छी खासी सप्रेस हो जाएगी। ये देखें, अच्छा बेहतरीन स्क्वायर वेव फॉर्म आपको दिखा रहा है इस वक्त। यहाँ पे कुछ इसकी कैलकुलेशंस भी आ रही हैं। ये देखिए, 1 किलो हर्ट्ज़ एग्जैक्टली 1 किलो हर्ट्ज़, ये यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी काउंटर भी इसके अंदर शामिल है। ये और वोल्टेज आपको दिखा रहा है। ये देखें, 1 वोल्ट चैनल 1 1 वोल्ट डीसी के ऊपर सेट है इस वक्त। ये देख लीजिए, डीसी कपलिंग 1 वोल्ट और चैनल 2 इसने 200 मिली वोल्ट के ऊपर 200 मिली वोल्ट में सेट किया हुआ है। और टाइम बेस जो है वो 100 किलो साइकिल पर सेकंड या 250 माइक्रो सेकंड के ऊपर इसने सेट किया हुआ है। ये देख लीजिए, ये है, ये इसका टाइम बेस है। ये वाला फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ये फ्रीक्वेंसी का नॉब है और ये वोल्टेज का नॉब है लेवल का। अच्छा, एम्पलीट्यूड। अभी हम क्या करते हैं कि इसको मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो खाने वगैरह हैं इसके अंदर डिस्प्ले दबाएंगे। यहाँ से डिस्प्ले के ज़रिए हम यहाँ पे ये स्क्रीन ले आते हैं। तो अब डिस्प्ले के ज़रिए अब जब आप देखेंगे तो ये देखें, ये स्क्वायर वेव आपको नज़र आ रही है। स्क्वायर वेव तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन मेजर करते हुए बहुत कम देखा होगा। देखें, ये मेजर करते हैं हम। ये इसकी मेजरमेंट है। ये तो इस तरीके से ये मेजर करता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक और दूसरे चैनल पे आपको दिखाता हूँ कि दूसरे चैनल पे किस तरह से ये दिखा रहा है इस वक्त। ये देखिए, दूसरे चैनल पे मैं गया, मैंने स्कोप का प्रॉप जो है दूसरे चैनल पे शिफ्ट किया। यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें, ये चूँकि स्कोप इस तरह से करके हम चेक करते हैं इसको जी। तो ये देखें, ये बहुत ऊंची वेव फॉर्म दिखा रहा है। हम कुछ रीडिंग सही समझ नहीं आ रही। रीज़न क्या है कि 200 मिली वोल्ट के ऊपर सेट है। अगर हम ऑटो सेट दबाएंगे तो ये खुद ब खुद अपने आप को सेट कर देगा, एक अच्छी वेव फॉर्म हमारे सामने ले आएगा। ये देखिए, एक अच्छी वेव फॉर्म इसने दिखा दी। क्या इसने अपने आप को 1 वोल्ट के लिए सेट कर दिया। अच्छा, अगर आपको इसमें से रीडिंग में फिर तकलीफ हो पड़ने की तो आप इसको यहाँ से वोल्टेज पर डिवीज़न आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखेंगे, जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ लेवल स्क्रीन के ऊपर बड़ा हो जाता है, कम करता हूँ तो नीचे हो जाता है। इस तरह से ये अभी हमें दिखा रहा है। अच्छा, ये बात हो गई। अब ये चैनल 1 0 है। ये देखें, बिल्कुल 0 लाइन के ऊपर है। चैनल 2 जो है वो जो 0.2 वोल्ट का सिग्नल है, ये 2 वोल्ट का जो सिग्नल है, सॉरी 0.2 वोल्ट का नहीं, 2 वोल्ट का जो सिग्नल है वो आपको ये दिखा रहा है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम चैनल 1 चैनल 2 को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर पहला चैनल हम ऑफ़ करना चाहें, पहला चैनल हम ऑफ़ करना चाहें तो इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। ये देखिए, हमने बंद कर दिया पहला चैनल। ये देखें, एक चैनल रह गया। अगर ट्रू चैनल को भी बंद करना चाहें तो यहाँ से हम इसको भी बंद कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ भी नहीं है स्क्रीन के ऊपर, खाली स्क्रीन हो गई। चैनल 1 लाना चाहें तो इस तरह से हम ला सकते हैं। चैनल 2 दोबारा लाना चाहें, चैनल 2 आ गया और ये हमें दिखा भी रहा है कि इस वक्त ये चल रहा है सिलसिला। तो ये था ऑसिलोस्कोप का थोड़ा सा रिव्यू। अभी मैं जाता हूँ दूसरे स्कोप पे, उसका बताता हूँ आपको कि उस पर क्या मसले मसाइल आते हैं। ये देखें, चैनल 1 के ऊपर अगर मैं इसको लगाऊँ और यहाँ पे मैं आपको ये मेजर करके दिखाता हूँ इसका सिग्नल। इसका जो ये है, ये 0.5 वोल्ट का है। ये देखें, 0.5 वोल्ट पीक टू पीक। यहाँ मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी स्क्रीन देखें ज़रा। ये देखिए, ये अच्छा खासा इसका हिलता हुआ कंट्रोल है। ये इसके अंदर स्विचेस जो हैं ये बड़े इसके प्रॉब्लमेटिक होते हैं, अच्छे स्विच नहीं होते क्योंकि इसमें डस्ट चली जाती है, 100 मसले होते हैं। और इवन अगर आप इसमें से किस तरीके से अच्छी वेवफॉर्म हासिल भी कर लें तो ये हिलती हुई नज़र आएगी आपको हमेशा। और यहाँ से आप इसको सेट करेंगे, ये वार के ज़रिए, ये देखें वेरिएबल के ज़रिए आप इसको सेट करेंगे तो तब ये सेट होगी और फिर दरमियान में रखेंगे, फिर आगे पीछे घूमेगी। कोई अजीब ही कंडीशन होती है और इसके ऊपर ये वेव फॉर्म हासिल करना भी अच्छा खासा मुश्किल होता है। ये देखें, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हालात बदल जाएंगे। ये चीज़ है, कुछ लोग ये एनालॉग स्कोप को पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ कि ये एनालॉग स्कोप बेहतर नहीं होते। ये देखें, ये इसका हिलता हुआ कंट्रोल है, कुछ बेहतर नहीं है, बेहतर चीज़ नहीं है। इसके मुकाबले में ये नई स्कोप है, ये बहुत बेहतर है, बहुत ही आला इसका फंक्शन है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आते हैं कि ये इतनी आला परफॉर्मेंस इसकी नहीं होती जितनी परफॉर्मेंस इन DSOs की है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। वेव फॉर्म को स्टोर भी कर सकते हैं, अगर आप इससे स्टोर करवाना चाहें तो ये वेव फॉर्म को स्टोर भी करके देते हैं। ये देखें, सिर्फ एक बटन के थ्रू आप इसको सेटअप कर देते हैं, उससे बहुत ही आसान है। ये देखें, सेटअप हो गया स्कोप और ये आपको वेव फॉर्म दिखा रहा है, बहुत ही परफेक्ट। स्क्वायर वेव बहुत परफेक्ट आ रही है इसकी, ये लाइन भी बहुत परफेक्ट आती है, ऊपर की लाइन भी ठीक आती है इसकी, सब कुछ सही है इसका। तो ये था ऑसिलोस्कोप के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू जो कि मैंने आपको दिया।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा, क्योंकि ऑसिलोस्कोप के ऊपर और स्पेशली ये जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हैं इसके ऊपर बहुत कम वीडियोस उर्दू में हिंदी में आपको अवेलेबल हैं। अंग्रेज़ी में तो वीडियोस हैं लेकिन उर्दू की वीडियोस बहुत कम है, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी आपको एक रिव्यू वीडियो दे दूं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है इसको थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।